हेलो स्टूडेंट्स, एरिना एकेडमी के चैनल पर मैं मोहित सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी टीम ने आपसे कहा था कि एसएससी जीडी के लिए आपको पर डे एक एसटी का सोल्यूशन कराया जाएगा, तो आज हम एसटी नंबर फर्स्ट के रीजनिंग पार्ट का सोल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो देखो ये लिखा हुआ है योर, यानी यहाँ पर y लिखा है, तो y की कोडिंग आपको पता होगी कि y होता है हमारा 25। फिर इसके बाद इसको क्या लिखा है, x देखो ये 24 है, t होता है हमारा 20, s होता है 19 और b होता है 2। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से ही कैसे एलिमिनेट करना है इसको। देखो 25 से 24 हो रहा है, यानी पहला लेटर क्या हो रहा है हमारा एक कम हो जा रहा है। फिर देखो 20 से 19 भी एक कम हो रहा है, यानी 2 से क्या होगा हमारा एक कम होगा, और अगर एक कम होगा तो 2 देगा क्या, वो एक देगा। और एक कोडिंग हमारी किसकी होती है, एक ही। और अगर एक ही होती है तो अगर हम ऑप्शन में नजर मारते हैं तो देखो इसमें सी दे रखा है, ये आंसर होगा नहीं। इसमें वाई दे रखा है, ये आंसर होगा नहीं। इसमें एक्स दे रखा है, ये आंसर होगा नहीं। सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, बाकी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यही चीजों के लिए हमें क्या करना है, समय बचाना है। सीधे आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड नंबर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन देख पाते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब अगर इस टाइप को देखते हैं तो देखो यहाँ पर कोडिंग देखो, तो कंफर्ट को ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल को ये लिखा गया है, तो डिजिटल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो कंफर्ट पे अगर देखो तो अगर ये देखो 2 लेटर CO और ये देखो यही चेंज होकर क्या हो गए हमारे OC हो गए। ठीक है, क्या हो गए OC, यानी ये देखो आपस में इंटरचेंज कर गए। यहाँ भी देखो CO क्या हो गए हमारे OC हो गए, यानी 2 लेटर आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो भैया अगर ये DI है तो ये चेंज होकर क्या दे देगा, ID दे देगा। अगर ये ID दे देगा तो देखो फिर से क्वेश्चन खत्म, हमें ज्यादा समय नहीं देना है। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, टिक क्या लगेगा, फोर्थ ऑप्शन। आगे क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, यही एलिमिनेशन सीखना है हमको। क्लियर है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था। तीसरा क्वेश्चन देख पाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, उस विकल्प चित्र को चुने जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब जो क्या है, उसमें निहित है, जो उसमें बनी हुई है आकृति। ठीक है, और देखो वहां पर एक पॉइंट भी लिख दिया है कि घुमाना अनुमान्य नहीं है, यानी घुमाना नहीं है, जैसा है वैसे ही देखना है। तो देखो इसमें ये ट्रायंगल कह रहा है, ऑप्शन में ये ट्रायंगल बना है। क्या तुम्हें कहीं ट्रायंगल दिख रहा है सीधा, ट्रायंगल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है सीधा हमें। ठीक है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, तो भैया ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अच्छा आगे देखो ये तीसरा पार्ट, ये देखो अगर तो ये कुछ एक आकृति त्रिभुज की बनी हुई, ये देखो ये आकृति है। फिर इसके बाद देखो ये तिरछी जा रही है, ये देखो तिरछी गई। ठीक है, अब बात ये है कि देखो यहाँ पर गई तो यहाँ लाइन होनी चाहिए, लेकिन देखो अगर तो ये हाफ पे डिवाइड कर दो, यहीं पर रोक दो और इसके बाद घूम के ये आ जाओ, घूम के आ जाओ, तो यही तो बनी हुई है। तो भैया कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर हमें डिक्शनरी ऑर्डर अपना सजाना है। पता होगा आप जिसने डिक्शनरी पढ़ी होगी कि भैया मीनिंग क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल लिखे होते हैं कि भैया पहले ए से मीनिंग होगी, फिर बी से होगी, फिर सी से होंगी, अप टू डॉट डॉट। लेकिन बात ये आती है कि जब ए से बहुत सारी मीनिंग लिखी जाती है तो उनका भी सीक्वेंस होता है कि पहले ए आएगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सी। ये सिनेरियो होता है हमारा अल्फाबेटिकली, डिक्शनरी ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सब मीनिंग देखो काय से स्टार्ट हो रही है, एम से स्टार्ट हो रही है। देखो वहां पर हमने एक चीज बताई, थोड़ा अपना दिमाग कैसे लगाना है तुमको, ऑप्शन हिट करना आना चाहिए। इसमें देखो पहले में क्या है, 1 4 1 4, यानी बस ये चेक कर लो तुम, पहले 1 आएगा या 4 आएगा, उससे थोड़ा ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो 1 ये है और 4 ये है, इनमें देखो अंतर कहाँ है। एम देखो सेम है, यानी इससे हमको कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। फिर देखो ए है, ए से भी कुछ पता लगने वाला नहीं है। उसके बाद देखो एन लिखा है, एन की कोडिंग होती है हमारी 14। इसमें लिखा है जी, जी की कोडिंग होती है 7। तो पहले क्या आएगा, 7, यानी पहले नंबर पर कौन आएगा, 4 नंबर वाली। तो अगर 4 नंबर वाली मीनिंग आएगी तो भैया ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ और ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब बचते हैं ऑप्शन 2। अब यहाँ पर देखो अपना दिमाग कैसे लगाना है।
देखो 4 के बाद इसमें शो कर रहा है 2 और इसमें शो कर रहा है 1, तो बस ये चेक कर लो तुम कि पहले 2 आएगा या 1 आएगा। तो आते हैं, तो देखो 2 और 1 में MAN और MAN, यहाँ तक तो चीजें सेम है। इसके बाद देखो इसमें A लिखा है, A का मतलब 1 कोडिंग होती है, इसमें N लिखा है मतलब 14, तो पहले क्या आएगा भाई 1 आएगा, यानी 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, आंसर सेकंड। देखो तो हमने 2 लेटर यानी 2 मीनिंग निकाल के ही आंसर क्या कर दिया, टिक कर दिया, यही हमारा वहां पर क्या करेगा, समय बचाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। अगले क्वेश्चन को अगर देख पाते हैं तो ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, सिटिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में बैठे, ठीक है, और उनका मुख कहाँ है भाई, केंद्र की ओर। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी वृत्ताकार बैठाएगा तो अगर वो डायरेक्शन ना दे तो हमें केंद्र की ओर मान के ही क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। फिर कहता है ये कंडीशंस दे रखी, चलो ठीक है। हाँ, एक पॉइंट आता है, कहता है काया जया और तारा के ठीक बगल में है, ठीक बगल में है यानी ठीक पड़ोस में है। ध्यान रखना, वो पड़ोस में भी लिख सकता है और कह दे कि वो उन दोनों के बीच में है, तब भी अगर कोई बीच में है तो बचे हुए 2 कैंडिडेट क्या होंगे, उसके पड़ोसी होंगे। लेकिन ये पड़ोसी वाला पॉइंट कभी भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम तुमसे कह दें कि ए जो है बी व सी का पड़ोसी है, तो बात ये भी हो सकती है और बात कुछ यूं भी हो सकती है, ये पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं। तो जब तक पड़ोसी के साथ साथ वो बायां और दायां क्लियर ना करे तब तक वो हमारा पॉइंट किसी भी मतलब का नहीं होता है। क्लियर है? अब अगर ये नहीं होता है तो देखते भाई मैं करना क्या है कि भैया जो क्लियर पॉइंट है वो उठा लो। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, और इनका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर। तो 2 ये हो गए, 3 4 5 और 6, ठीक है। क्लियर पॉइंट होगा वहां पर। कहता है सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है, फिर तारा और स्वाति एक दूसरे के क्या हैं, ठीक बगल में है। तो प्रिया के बाएं बगल में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। तो कह रहा है भैया ये क्लियर पॉइंट था कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, ये भी नहीं है। प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में सोनल, ये पॉइंट उठा लो। सोनल जो है भैया प्रिया, ये प्रिया है, तो प्रिया के ठीक क्या है, क्या दिया हुआ, प्रिया के दाईं ओर बगल में कौन है, सोनल। तो प्रिया का दायां इधर होगा, कौन हो जाएगा, ये भैया होगा प्रिया, और ये हो जाएगा हमारा सोनल। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट था कि सोनल जो है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, सोनल प्रिया स्वाति के बगल में है। तो देखो सोनल ये प्रिया के बगल में हो गई, तो मतलब इसका क्लियर है कि ये बंदा कौन होगा हमारा, अब स्वाति होगा। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। देखो प्रिया के बाईं ओर चाहिए, प्रिया बैठ चुकी है, ये पॉइंट क्लियर हो जाए तो मिल जाएगा। अब देखो वहां पर कोई एक पॉइंट था, कह रहा है काया जया और तारा के बगल में। तो देखो जया और तारा अभी कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब है कि जो काया है जया और तारा के बीच में होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, काया होगा, ये क्लियर है। और बचा क्या है, जया और तारा, एक ही यहाँ कहीं जया और तारा होगी, उसके लिए कोई एक पॉइंट होगा। वहां कहता है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो स्वाति ये है, देखो तो स्वाति के बगल में किसको नहीं होना चाहिए, तारा को नहीं होना चाहिए। तो स्वाति का एक पड़ोसी पहले से बैठा है, तो भैया यहाँ पर तारा होगा नहीं, तो तारा यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पर कौन आएगा, तारा। बचा हुआ कैंडिडेट वहां बैठ जाएगा, लेकिन उससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमसे पूछा था प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा है, ठीक है। उसने पूछा था प्रिया के ठीक बाएं, तो भैया प्रिया के बाएं हमें कौन मिल चुका है, तारा। तो तारा है कोई ऑप्शन हमारा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 4th ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, चिन्ह बदलने के क्वेश्चन आते हैं, नंबर बदलने के आते हैं, चिन्ह क्लियर करने के आते हैं। तो चिन्ह रखने हैं, तो एक चीज देखो जरा, यहाँ पर बेसिक सा पॉइंट उठाना है तुमको, क्या कि देखो भाग कहाँ लगा है, ये लगा है 18 और 5 के बीच, और अगर ये लगा है तो क्या ये भाग जाएगा पूरा पूरा, नहीं जाएगा। और अगर भाग नहीं जाएगा तो आंसर पूरा पूरा आएगा नहीं। इसका मतलब भाग तुम्हें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा 100%। और अगर भाग हटाना पड़ेगा तो देखो ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि भाग हटेगा, और भाग हटेगा तो देखो ये कहता है कि भाग माइनस हटा लो, ये कहता है गुणा भाग हटा लो। अच्छा, अब अगर भाग माइनस की बात करो तो भाग की जगह तुम माइनस ले गए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम माइनस की जगह भाग लाए तो फिर वही कहानी आएगी कि 9 का भाग 5 में जाएगा नहीं, और अगर जाएगा नहीं तो भैया ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। ऐसे एलिमिनेशन करना है तुमको,
100% है कि यही आंसर होगा। अगर देखना है तुमको तो देख भी सकते हो कि भैया गुणा की जगह क्या लगा दो, भाग लगा दो, और भाग की जगह क्या लगा दो, गुणा। तो पहले क्या साल होता है, भाग। तो भैया 72 भाजक 6 कितना दे देगा हमारा, 12 दे देगा। फिर ये प्लस रहेगा, गुणा साल होगा तो 18 × 5 हमें क्या दे देगा, 90 दे देगा। ठीक है, और ये कितना था हमारा, -9 था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये देखो तो ये दे देगा 3, और साथ में क्या था हमारे 90, और जब 90 में 3 जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 93। यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन देखो हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का कोडिंग वाला क्वेश्चन है। हमने बताया ये कोडिंग बहुत कायदे से आनी चाहिए तुमको। कहता है कि a + b का अर्थ है b a का पिता है। हाँ, यहीं पर देखो हमने एक चीज कही थी कि यहाँ पर चीजें क्या करता है, आगे पीछे करता रहता है। कहीं a b की बात करता है, कहीं b a की बात करता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। तो a + b का अर्थ है b a का पिता है। क्वेश्चन देखो पूछा गया, वो हिट करते हैं। क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर a @ b लिखा है। @ ढूंढो क्या है। @ का अर्थ है b a का भाई है, और अगर b a का भाई है तो हम क्या कहेंगे, b a का भाई @ b लिखा हुआ है, तो भैया b क्या हो जाएगा हमारा, a का भाई हो जाएगा। तो b अगर भाई है तो जेंडर किसका क्लियर होता है, b का क्लियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, a + b का अर्थ क्या था, हाँ सॉरी, a @ b a का भाई है, b a का भाई हो गया। ठीक है, अब क्या है, हैज लगा हुआ है बीच में, हैज लगा हुआ है। हैज देखो क्या है, जब हैज लगा है तो a हैज b का अर्थ है b a की बहन है, यानी बाद वाला कैंडिडेट a की बहन है। इसमें क्या बोलोगे, c जो है वो भैया क्या है, b की बहन है। तो भैया b की बहन हो जाएगी हमारी कौन, c। तो जेंडर किसका क्लियर हुआ, c का। इसके बाद आते हैं तो देखो c + d लिखा हुआ है। भैया प्लस पे क्या है, देख लो, a + d का अर्थ है b a का पिता है। इसको तुम क्या बोलोगे कि जो d है वो c का क्या है, पिता है। तो पिता हमारा एक पीढ़ी ऊपर होता है, तो ये पिता हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या था, इसके बाद अगर देखो तो फिर लगा हुआ है प्लस, d + e। इसका अर्थ क्या होगा, e हमारा d का पिता है, तो d से एक पीढ़ी और ऊपर हो जाएगा कौन हमारा, e। ये हो गया। अब देखो पूछता क्या है, कह रहा है हमसे ई ए से किस प्रकार संबंधित। यहाँ पर बहुत लड़कों की चीजें गलत होती हैं, ध्यान रखना। जिसमें से शब्द लगा हो उससे हम दूसरे कैंडिडेट की तरफ जाते हैं। तो ए से चलेंगे सी की ओर, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन भी कैसे एलिमिनेट करने हैं। ए से जाओगे ई की ओर अगर, तो देखो 1 और 2, 2 पीढ़ी ऊपर जाओगे, आंसर 2 पीढ़ी ऊपर आएगा। ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट किए जाते हैं। देखो दादा का रिश्ता 2 पीढ़ी ऊपर होता है, पिता का रिश्ता 1 पीढ़ी ऊपर होता है, चाचा का रिश्ता 1 पीढ़ी ऊपर होता है, और पुत्र का रिश्ता 1 पीढ़ी नीचे होता है। सीधा 2 पीढ़ी ऊपर, यानी आंसर दादा। और अगर देखो भी तो भैया ये कौन है हमारा, पिता, और पिता के पिताजी हमारे क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस चैप्टर में ये होता है कि लड़के दादा मान लेते हैं चाचा को, जो कि देसी लैंग्वेज में होता है, वो की गलत है। दादा का मतलब हमारा बाबा होता है। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही स्पेशल टाइप एसएससी इस समय पूछ रही है, और इससे अगर आप अपडेट नहीं है तो ये क्वेश्चन पक्का आपका छूटेगा। ठीक है, अब देखो इसमें अपडेशन क्या है क्वेश्चन के अंदर। अपडेशन हमारी ये है कि देखो यहाँ पर जो पहला कैंडिडेट, ये देखो जो 2 था, देखो अगर पहला कैंडिडेट तुम ये उठा, ये कहाँ गया, लास्ट में चला गया। देखो ये कहाँ गया, लास्ट में चला गया, लास्ट में चला गया। फिर देखो यहाँ पर क्या था, अगर देखो तो ये अब पहले लास्ट था, अब कहाँ गया, ये सेकंड में आ गया, फिर पहले आ गया। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया ये कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, लास्ट में। तो तुम्हें लग रहा होगा कि या तो 3 सही होगा या तो 2 सही होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझो, पॉइंट समझने वाला ये है कि देखो अगर देखो पॉइंट सब कुछ वही है, कुछ नया देखने को मिल रहा है तुमको। यहाँ देखो बी है, बी था, बी इसमें है, यहाँ देखो बी गायब हो गया, यहाँ यू है और यू है, यानी यहाँ पर कोई एक, अब 2 बार सेम है, 2 बार सेम है, यानी यहाँ पर कोई एक नया कैंडिडेट आएगा। कोई क्या आएगा, नया कैंडिडेट आएगा। इसमें देखो रिपीटेड है वही कैंडिडेट, तो भैया ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। कोई क्या आएगा, नया कैंडिडेट आएगा। अब देखो नया कैंडिडेट आएगा तो देखो इसमें क्या है, एफ है नया कैंडिडेट, और इसमें क्या है, स्टार है नया कैंडिडेट। ठीक है, इसमें क्या है, एफ है, और इसमें क्या है, स्टार। अब एक चीज देखो यहाँ पर क्या था कि भैया जो नया कैंडिडेट था, अगर देखो तो यू था, जो कि कहाँ है, तीसरे नंबर पर आया था। ये देखो यू था नया कैंडिडेट, ये आया था यू, यहाँ पर तो यू था नहीं। यू कहाँ आया था हमारा, बीच में आया था। तो जो नया कैंडिडेट आएगा वो क्या आएगा, बीच में। तो देखो ये बीच में स्टार, तो भैया टिक क्या लगने वाला है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन टिक लगेगा। क्या लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
9 नंबर क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन एनालॉजी का है। ये कह रहा है देखो 20 30 450, ठीक है। फिर कह रहा है 35 25 540, ठीक है। अब यहाँ पर ये चाहिए तुमको। अब यहाँ पर जरा एक चीज देखो क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक चीज देखो तो बात ये आती है, तुम्हें 20 से 450 मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखो ये अगर ये छोटे नंबर जो दोनों थे तुम्हारे पास 20 और 30, अगर इन दोनों 20 और 30 को तुम जोड़ दो तो ये एक बड़ा नंबर दे देंगे तुमको, क्या 50, और तुमको लाना क्या है 450। चलो हमने इसको भी ऐसे ही लिख लिया। अगर इसको देखो तो 35 और 25 था, अगर तुम 35 और 25 को जोड़ दो तो भैया ये कितना दे देगा हमें 60 दे देगा। लेकिन तुमको लाना कितना है इससे 540 लाना है। अच्छा, क्या तुम्हारा 50 से कोई रिश्ता 450 के लिए और 60 से 540 का रिश्ता है? बिल्कुल है। अगर देखो तो ये 9 गुना लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 9 गुना लिखे हुए हैं। यानी अगर इन नंबर्स को हम नाम दे दें क्या A, B और C, तो हम लॉजिक क्या कहेंगे अपना कि A प्लस B किया हमने और फिर उसमें क्या कर दिया 9 का मल्टीपल कर दिया, तो भैया हमको क्या मिल गया C मिल गया। क्लियर है? तो हमारे पास देख लो। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि भी लगानी थी। थोड़ी सी बुद्धि क्या लगानी है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि भैया जब 9 का मल्टीपल करके C ला रहे हो तो जो C होगा वो 9 से डिविजिबल होगा, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल तुमको पता होगा क्या होता है DS, संख्याओं का योगफल। ये कुछ हम स्पेशल चीजें बता रहे हैं, चाहे तो हम भी सोल्यूशन करा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो DS लगा दो तो देखो 5 4 9, ये 9 से कट जाएगा, आंसर हो सकता है। ये देखो 9 से कटेगा ही नहीं, ये देखो ये भी 9 से कटेगा, आंसर हो सकता है। ये कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये 2 होंगे तो जरा चेक कर लो। देखो 17 और 8 25, और 25 का 9 गुना 225, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट नंबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड लाइट को एक्स्ट्रा हैंडल, ठीक है, प्लग लाइट को टोज हैंडल और कार्ड प्लग को ये लिखा जाता है। तो हमसे कह रहा है भैया कि कार्ड का कोड क्या होगा। अच्छा, कार्ड का कोड क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, देखो इसमें कार्ड प्लग है, ये वाला अगर देखो तो ये देखो कार्ड प्लग, और ये किसको लिखा जाता है? टोज हैंडल लिखा जाता है। देखो अब तुमको चाहिए कार्ड, तो कार्ड है इसमें, कार्ड क्या कहीं और मिल रहा है? कार्ड हाँ मिल भी रहा है हमें। कार्ड किसमें मिल रहा है? पहले वाले मिल रहा है, देखो कार्ड लाइट, और ये क्या था एक्स्ट्रा हैंडल। तो अगर देखो तो इसको हम लिख ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया कार्ड लाइट को हम क्या लिखें, ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा और ये लिखा हुआ है हमारा क्या हैंडल, और एक कार्ड वाला ये क्या था हमारा कार्ड प्लग, कार्ड प्लग। और भैया कार्ड प्लग को क्या लिखा हुआ है? अगर तुम कार्ड प्लग की ओर देखो तो ये लिखा है टोज एक्स्ट्रा। टोज क्या लिखा है? एक्स्ट्रा। तो देखो कॉमन तुमको क्या चाहिए? कार्ड चाहिए। देखो ये कॉमन है कार्ड, और इधर देखो कॉमन क्या दिख रहा है तुमको? एक्स्ट्रा दिख रहा है। यानी बात ये होती है कि भैया कार्ड का कोड क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। अब देख लो एक्स्ट्रा तुम्हारा ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे एक्स्ट्रा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हैं क्या था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 के ग्रुप में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ टाइप वही आ रहे हैं घूम घूम के। पहले लेटर पे हिट करो। देखो पहला लेटर जेड लिखा है। जेड कितना होता है हमारा? 26 होता है, सबको पता होगा। डब्ल्यू कितना होता है हमारा? 23 होता है, सबको पता होगा। ये कितना होता है? 17 होता है, सबको पता होगा। ये होता है 14, ठीक है। अब अगर एक चीज देखो तो देखो 26 से 23 क्या हो रहा है हमारा? 3 कम हो रहा है, और यहाँ देखो 17 से 14 भी 3 कम हो रहा है। यानी यहाँ पर भी अगर हम 3 कम कर दें तो 23 से भैया 3 कम करने पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 20 तुम्हें पता होना चाहिए भैया कोडिंग किसकी होती है? टी की होती है। तो देखो पहले टी आएगा, और अगर पहले टी आएगा तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सीधा आंसर मिल गया हमें क्या? 2। क्योंकि मैंने बताया ना जीडी का लेवल है तो थोड़ा सा वो लो रखेगा कि अगर तुम एक भी पा गए तो आंसर टिक लगा सकते हो, नहीं तो तुम्हें पूरा करोगे, जिसको नहीं पता वो पूरा सॉल्व करता बैठता है फिर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 33 47 44 58 56 70 69, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। अब अगर एक चीज देखो तो ये अल्टरनेट सीरीज ही बनाता दिख रहा होगा, या हो सकता है तुम इसको जोड़ सकते हो। अगर जोड़ भी सकते हो अल्टरनेट भी जा सकते हो, तुम्हें दोनों चीजें दिख रही होंगी। वहां पर एक चीज देखो, अगर
ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या दिख रहा होगा तुम्हें, अगर अल्टरनेट चले जाओ तो तुम्हें लगेगा कि भैया 33 से 44 क्या हो रहा है, 11 बढ़ रहा है। फिर देखो 44 से 56 क्या हो रहा है, 12 बढ़ रहा है। फिर देखो ये कितना हो रहा है भैया, 13 बढ़ रहा है। ये हो गया अल्टरनेट, ठीक है। अब इस अल्टरनेट पे आ जाते हैं जरा, एक सेकंड वाले में। 47 से 58 क्या हो रहा है भैया, ये भी 11 बढ़ रहा है। 58 से 70 क्या हो रहा है, ये भी 12 बढ़ रहा है। यानी देखो अल्टरनेट पे सेम है, ये भी 11 था, ये भी 11, ये भी 12 था, ये भी 12। तो भैया यहाँ पर अब कितना बढ़ाएगा वो, 13 बढ़ाएगा। किससे, 70 से। और जब 70 से 13 बढ़ाएगा तो हमें क्या देगा वो, 83 यानी 83। और 83 हमारा कहाँ पे ऑप्शन है भाई, सेकंड नंबर, यानी टिक क्या लगने वाला है, सेकंड नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को ये लिखते हैं, ठीक है, ग्रीन को ये लिखते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है फेवर को क्या लिखेंगे। चलो सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं पता है तो बेसिक कोडिंग ही निकालेंगे। तो देखो F कितना होता है हमारा, 6 होता है। O कितना होता है हमारा, 15 होता है। R कितना होता है, 18। C कितना होता है, 3। और E कितना होता है, 5। इससे लाना क्या है तुमको, 47। तुमको कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले इसी को हिट करोगे। देख लो जरा कितना हो रहा है, 15 5 20, ठीक है। ये कितना हो गया, 20, और ये 24 और 3 27। सही है, बिल्कुल सही है, हिट कर गए तुम, क्योंकि ये कितना आएगा जोड़ने से, 47 ही आएगा। यानी ये तो रियल कोडिंग जुड़ी हुई है। लेकिन क्रॉस चेक कर लो जरा इसको भी, ग्रीन को। तो भैया ग्रीन पे जाओगे तो जी कितना होता है हमारा, 7 होता है। आर कितना होता है, 18। ई कितना होता है, 5। एक और ई है तो एक और 5। एन कितना, 14, ठीक है। देखो 14 7 21, 21 और 18 39, और 5 और 5 10। ये ओवरऑल कितना दे देगा हमें, 49। और 49 ही तो लिखा हुआ है, यानी हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कहाँ जा जाए, फेवर पे आ जाए। इसको डिकोड कर देते हैं जरा हम। तो F कितना होता है हमारा, 6 होता है। L कितना होता है, 12। A कितना होता है, 1। B कितना होता है हमारा, 22। फिर क्या है, O हमारा 15, ठीक। इसके बाद U कितना है, 21। और लास्ट वन है R कितना, 18, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं जरा। ये कितना दे देगा, 18 दे देगा। और ये कितना दे देगा, 22 और 16 दे देगा हमें 38। और ये लास्ट कितना दे देगा, ये दे देगा हमें 39, ठीक है। इसको ऐड कर दो। देखो 38 38 76, और एक ये क्या दे देगा, 77। और ये कितना है, 18। 77 और 18 जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 95 यानी 95। कोई ऑप्शन है वहां पर, ये देखो 95 पहला ही ऑप्शन है, यानी टिक क्या लगने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो इसमें कुछ नहीं था, सीधे प्लेस क्या करने थे हमें, ऐड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक है। तो देखते हैं, ये 42 + 16 भाजक 7, ये बराबर लाना है तुमको 76, ठीक है। अगर ये लाना है तो देखो यहाँ पर बेसिक सी बात क्या है, ये देख रहे होगे कि यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, गुणा लिखा हुआ है 16, 36 गुणा 16। ये देखो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू देगी। और जब ये बहुत बड़ी वैल्यू देगी, इसका मतलब यहाँ से गुणा हटेगा। और अगर यहाँ से गुणा हटेगा तो फिर गुणा वाले ऑप्शन हमारे आंसर होंगे। तो फिर देखो ये वाला ऑप्शन हमारा हटा दो, क्योंकि इसमें गुणा है ही नहीं, ठीक है। इसमें देखो ये प्लस और माइनस, ये भी ऑप्शन हटा दो, क्योंकि इसमें गुणा है ही नहीं। अब बचे ऑप्शन 2, इसमें गुणा और भाजक हटवा रहा है, इसमें गुणा और प्लस हटवा रहा है, ठीक है। अगर गुणा की जगह भाजक ले जाओगे तो भैया गुणा की जगह जब भाजक ले जाओगे तो देखो बटे में दे देगा, वैल्यू दे देगा। इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब ये गुणा और प्लस होगा, गुणा और प्लस होगा, यही बचता है। तो अगर ये बचता है तो भैया 42 तो था ही, प्लस की जगह तुम क्या लगा दोगे, गुणा लगा दोगे, कितना हो जाएगा 16। और भाजक तो वहीं रहेगा, 7 रहेगा। फिर क्या है हमारा -36। और भैया गुणा की जगह तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये कितना दे देगा, 16। देखो सबसे बड़ा खेल यहाँ पर ये था कि लड़के सोच रहे हैं कि यहाँ तो भाग जाएगा ही नहीं 7 का 16 में, लेकिन खेल है भाई, क्या है कि ये वैल्यू देखो इंटू में 7 में 42 लिखी हुई है। और जब ये लिखी है, जब ये भाग यहाँ से हटेगा तो ये हटाकर यहाँ क्या ले जाओगे, बटे में 7 ले जाओगे। और जब ये ले जाओगे तो ये कट कर देगा, कितनी बार में, 6 बार में। और ये 16 6 कितना दे देगा, 96 दे देगा, ठीक है। और फिर ये कितना है, -36 + 16, ठीक है। ये दे देगा हमें 60 और ये दे देगा 16। ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 76 यानी 76। यही तो चाहिए था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कह रहा है कथन पे आते हैं सीधे, सभी बोतलें बैग, सभी बोतलें क्या हैं, बैग। चलो ठीक है।
फिर कहता है कुछ बैग पेंसिलें, कुछ पेंसिलें शार्पनर। पहले कुछ वाले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। कहता है कुछ बैग पेंसिलें, तो भैया ये बैग है, ये कुछ बैग, कुछ का रिश्ता ये होता है, ये क्या है हमारी पेंसिल, कुछ बैग पेंसिल। दूसरा क्या था, दूसरा बना लेते हैं कुछ पेंसिलें शार्पनर है, तो भैया कुछ पेंसिलें हमारी क्या हो जाएंगी, शार्पनर हो जाएंगी। क्लियर है, कुछ पेंसिलें क्या हो जाएंगी, शार्पनर हो जाएंगी। फिर था भैया कि सभी बोतलें क्या हैं, बैग है, यानी सभी बोतलें हमारी बैग के अंदर है, तो बैग के अंदर क्या कर दो भाई, बोतलें कर दो, सभी बोतलें क्या है, बैग। क्लियर है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या है, निष्कर्ष कहता है कुछ शार्पनर बोतलें, कि मतलब शार्पनर का रिश्ता बोतलों से है। कहीं तुम्हें दिख रहा है शार्पनर का रिश्ता बोतलों से, है ही नहीं, तो भैया ये क्या है, निष्कर्ष गलत है। अब आता है दूसरा, कहता है कुछ बोतलें पेंसिलें, देखो बोतल ये है, पेंसिल ये है, उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, और अगर रिश्ता ही नहीं है तो भैया ये भी गलत है। और कोई निष्कर्ष तो है नहीं, दो ही थे तो दोनों गलत हैं। ऑप्शन देख लो, पहला कह रहा है दोनों अनुसरण करते हैं, ये होगा नहीं। फिर कहता है केवल दूसरा करता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी टिक क्या लगने वाला है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये देखो पांसे का क्वेश्चन है। देखो दिमाग में ये मत रखना कि पांसा नहीं आता है, ये तुम्हारा पांसे का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पांसे हमने बताया थे कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने बताया था कोई भी सतह समान नहीं होगी, फिर हमने बताया था एक सतह समान पांसा, फिर बताया दो सतह समान पांसा। अगर इस क्वेश्चन पे नजर डालो, अगर इस क्वेश्चन पे नजर डालो तो भैया यहाँ पर क्या है, एक सतह समान पांसा है या दो सतह समान पांसा है। देखो P है S है, P है S है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है U दर्शाने वाले अक्षर के विपरीत कौन है, यानी U के विपरीत कौन है। हमने बताया था जब भी दो सतह समान पांसा होता है, दो सतह समान, देखो PS, P और S, तो हमने फिर बताया था कि एक जो बची हुई सतह होगी, यानी बाकी सतह होगी, वो आपस में क्या होती हैं, अपोजिट होती है। वो आपस में क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो भैया इसमें क्या बच रहा है, R बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, U बच रहा है, यानी U के अपोजिट क्या आएगा, R आएगा। यही तो पूछा था उसने कि U के विपरीत क्या होगा, R, और R भैया कहाँ लिखा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, तो उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन पे आप आते हैं जल्दी से, ठीक है। ये देखो एक 6 सहकर्मी है, ठीक है, एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, ठीक है, और उनका मुख कहाँ है भाई, केंद्र की ओर है। चलो ठीक है, चलो फिर उठा लेते हैं इस क्वेश्चन को, बना ही लेते हैं सीधे। कितने लोग हैं, 6 लोग, 6 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, कहता है D, E और B के बगल में बैठा है, ठीक है, बताया ना बगल वाले पॉइंट हमें क्या करने, इग्नोर करने, पहले क्या करने, इग्नोर करने। फिर कह रहा है C, A और F के बगल में, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। आगे आता है कि भैया A, E के बाएं ठीक बगल में, ये हमारा क्लियर पॉइंट है, A, E के बाएं बगल में, तो भैया E बैठा दो यहाँ पर, E बैठा दो यहाँ पर, और E के बाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा, हो जाएगा। अब A और E बैठ गए, अब A वाला पॉइंट उठा लो। वहां पर एक पॉइंट कह रहा था हमसे कि जो C है वो A और F का पड़ोसी है, जो C है वो A और F का पड़ोसी है। तो देखो A का पड़ोसी यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो C है नहीं, इसका मतलब C जो है इधर पड़ोसी होगा, और ये कौन होगा, C होगा, और ये किसका होगा, A और F दोनों का होगा। तो भैया यहाँ पर कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट, यहीं पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है। हमने 10 बार बताया कि क्वेश्चन को उसके औकात के हिसाब से इज्जत दो, ज्यादा इज्जत दोगे तुम्हारा टाइम चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा है उसने C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, देखो आंसर मिल चुका है, क्योंकि C बैठ चुका है और C के बाएं जगह भी भर चुकी है, और बैठा कौन है तुम्हारा, F। यहाँ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हमारा F होगा, और F कहाँ लिखा हुआ है हमारा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन। चलो देख पाते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ी सी नजर मारो तो देखो 1 लिखा है, 6 लिखा है, 31 है, 156 है, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो तुम्हारे साथ खेल हो गया एकदम से, ये हो गया 3906, यानी लगभग तुम 4000 में पहुंच गए। तो देखो हमने बताया था कि अगर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी नंबर अगर बढ़ रहे हैं, तो उनके दो ही तरीके हैं। क्या,
या तो उनमें कुछ क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, या तो उनमें क्या हो रहा होगा, इंटू हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो प्लस होता तो इतना ना बढ़ पाता, लेकिन ये बहुत बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर कहाँ जाएगा, ये इंटू पर क्वेश्चन जाएगा। और अगर इंटू पर जाएगा तो इसको जरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। 1 6 31 156 क्वेश्चन मार्क 3906। देखो अगर तो 1 से 6 यहाँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दिखेगा सीधे 6 गुना लिखा है। इसको इग्नोर करो। सीरीज में देखना हमेशा, अगर तुम फर्स्ट से पहुंच गए फंस जाओगे तुम। आगे देखो, ये तो 6 बार जाते नहीं दिख रहा है ना, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 6 पंचे 30, लाना क्या है तुमको, 31। क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, इंटू 5 + 1। आगे देखो 31 से 156 में भाग दोगे, 5 बार जाएगा, पहुंचोगे तुम 155 पर। और क्या करोगे, 56 लाने के लिए 1 जोड़ोगे। तो जो तुम ये सोच रहे थे कि 1 से 6 गुना लिखा है, वो दरअसल में 6 गुना नहीं लिखा है, वो क्या लिखा है, इंटू 5 + 1। और ये चीज कभी भी तुम डायरेक्ट सोच नहीं पाओगे, ध्यान रखना, ये आगे से ही क्लियर होगा। तो अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी अगर बुद्धि लगा पाओ तो आगे इंटू 5 + 1 होना है। तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर इंटू 5 होगा तो ये देखो 6 है और ये 5 है। जब 156 में तुम 5 का मल्टीपल करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। और उसमें भी तुमको क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो ये जो रिजल्ट आएगा, यानी जो आंसर आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। और भैया तुम्हारा एक ही ऑप्शन में है, किसमें, 2 में, यानी वही आएगा। क्लियर है, ये सब चीजें लगाओगे तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है, जो अगर आपको नहीं पता है तो आप 100% चीजें क्या करके आओगे, गलत करके आओगे। और आधे लड़के गलत करके आए भी होंगे। क्यों गलत करके आए होंगे, एक चीज समझो। कह रहा है दर्पण, बस वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो खाली क्या पढ़ेंगे, दर्पण। और दर्पण पढ़ते ही उनके साथ खेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जब दर्पण पढ़ते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि भैया दर्पण सीधा रखा होता है, और जब दर्पण रखा होता है तो चीजें कैसे चेंज होती है हमारी, बाएं से दाएं की ओर। यानी दायां वाला बंदा बाएं हो जाता है और बाएं वाला बंदा दाएं हो जाता है। लेकिन अगर ये होगा, जिसने ये लगाया होगा, तो वो कहेगा कि आंसर जेड से एंड कर रहा था क्वेश्चन, तो ऑप्शन हमारा जेड से शुरू होगा, और उसने ये लगा दिया होगा। लेकिन बेटा ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो दर्पण रखने के 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं, एक तो दर्पण रखा जाता है हमारा लंबवत, लंबवत दर्पण, जो कि हमारे घरों में हमारे सामने दिखाई देता है। दर्पण क्या होता है, लंबवत, जो कि हमको क्या होता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, लंबवत होता है। लेकिन एक चीज देखो, एक दर्पण होता है हमारा क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है लंबवत कुछ यूं दर्पण होगा, यहाँ पर कोई वस्तु होगी और ये दर्पण होगा। ठीक है, क्षैतिज दर्पण कुछ यूं रखा जाता है, यानी नीचे की ओर। और जब हमारा क्षैतिज दर्पण रखा जाता है ना, यहीं पर खेल होता है हमारे साथ कि जो क्षैतिज दर्पण होता है वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है, जल प्रतिबिंब बनाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जिसपे एसएससी बार बार खेल रही है आपकी भावनाओं के साथ, कि जिसने सिर्फ दर्पण पढ़ा वो तुरंत लगा के चला आएगा। दर्पण अगर सिर्फ दर्पण लिखा है तो लंबवत बात करेगा, लेकिन अगर क्षैतिज दर्पण है तो किसकी बात करेगा, जल प्रतिबिंब की। और वही कुछ कहानी है। कह रहा है देखो एमएन पर दर्पण रखा गया, और एमएन देखो कहाँ है, नीचे की ओर, यानी ये क्षैतिज दर्पण रखा है। और अगर क्षैतिज दर्पण रखा है तो चीजें जल प्रतिबिंब के अनुसार बनेगी। और जल प्रतिबिंब में चीजें कैसे चेंज होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, जिस प्रकार दर्पण में बाएं से दाएं चेंज होती है, उसी प्रकार जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे चेंज होती है। और अगर चेंज होती है तो देखो सी का तो रहेगा तो सी ही रहेगा, इसमें तो कोई इफेक्ट मिलेगा नहीं। एल का जो होगा वो लाइनिंग क्या होगी, ऊपर और बाईं तरफ जाएगी। तो भैया ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें इधर है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो ऑप्शन में अंतर कहाँ है, के में ही अंतर मिल गया, यही चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब ये के था तो पहले लाइन थी, ऊपर से नीचे जब क्लियर होगा तो लाइन तो इधर ही रहेगी ना, लाइन उधर तब जाती है जब बाएं से दाएं चेंज होता। तो जब लाइन पहले ही रहेगी तो भैया दूसरा ऑप्शन भी गया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, फिर से लेटर सीरीज। ठीक है, देख पाते हैं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, सीधे कोडिंग पे आ जाते हैं। ई कितना होता है हमारा, 5 होता है। जी कितना होता है, 7। ये कितना होता है, 11। ये कितना होता है, 17। ठीक, सिर्फ पहले लेटर की बात कर रहे हैं। तो देखो भैया 5 से 7 कितना बढ़ा था हमारा, 2 बढ़ा था। 7 से 11 कितना बढ़ा है,
4 बढ़ा, 11 से 17 कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। तो अब कितना इंक्रीज होगा, अब हमारा इंक्रीज होगा 8, और जब 8 इंक्रीज होगा तो 17 में 8 इंक्रीज होने के बाद रिजल्ट क्या दे देगा हमें, 25। और 25 कोडिंग किसकी होती है, तुम्हें पता होगा y की। और अगर y की होती है तो देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, y दोनों में है। अभी तक देखो हमने 2 क्वेश्चन किए, एक कैसे एलिमिनेट हो गया था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो दूसरे लेटर पे आ जाओ, इसमें g है, इसमें यही आंसर मिल जाएगा। दूसरे पे देखो ये कितना है, z कितना होता है, तुम्हें पता होगा z होता है 26। इसमें दूसरा लेटर देखो, सेकंड लेटर की बात कर रहे हैं, दूसरा लेटर क्या है, x होता है 24, t कितना होता है 20, n कितना होता है 14। देख पा रहे होगे, -2 -4 -6 तो -8, 14 में 8 माइनस करोगे कितना आएगा, 6। और 6 भैया कोडिंग किसकी होती है, f की। तो y के बाद क्या आएगा, f आएगा। f आएगा तो भैया ये भी गया, लास्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं, मैं उससे वहां सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो टिक क्या लगेगा हमें, 4th नंबर हमसे लगेगा। तो भैया ये कौन से हो गए, इसका आंसर होगा 4th नंबर। ठीक है, तो ये थे रीजनिंग के ST नंबर फर्स्ट के 20 के 20 पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ST नंबर फर्स्ट देख सकते हैं आप किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी आधे क्वेश्चन करके आंसर देने हैं। क्योंकि मेन खेल है ST में आपका टाइमिंग मैनेजमेंट करना, क्योंकि वहां पर पता होगा आपको कि 80 क्वेश्चन 60 मिनट का समय है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है और हिंदी भी है। ठीक है, तो हमारी टीम लगातार आपको पर डे एक ST का सोल्यूशन देगी, जिसमें हर सब्जेक्ट का अलग सोल्यूशन रहेगा। तो ये पहले दिन के आपके रीजनिंग के सोल्यूशन था। ठीक है, बाकी आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी अपने साथियों को बताएं कि SSC GD के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ST नंबर 2 के सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।